नमस्कार दोस्तों, आकाश ध्वनि एफएम पर आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त गुलाब सोनी आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन पौराणिक कहानी। कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों से जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को मुंहमांगा वरदान दे देते हैं और यही कारण रहा है कि असुरों ने भी कई बार शिव जी को प्रसन्न करके उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया और ये असुर इन वरदानों को प्राप्त करके कई बार इनका अनुचित प्रयोग करते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। देवताओं को परेशान करते हैं, मनुष्यों को परेशान करते हैं, पूरी प्रकृति को परेशान कर देते हैं। एक बार तो स्वयं भगवान शिव एक राक्षस को वरदान देकर धर्म संकट में फंस गए। अब धर्म संकट में कैसे फंसे ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं ये कहानी। प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक राक्षस जिसका नाम भस्मासुर था, उसने शिव जी की तपस्या की। भगवान शिव उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे मनचाहा वरदान मांगने के लिए बोल दिया। भस्मासुर ने शंकर जी से कहा कि उसे ऐसा वरदान मिले कि वो जिस पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु बोलकर उसे वरदान दे दिया। वरदान पाकर भस्मासुर वहां से निकल ही रहा था कि उसकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ गई। उनकी अद्भुत सुंदरता को देखकर भस्मासुर के मन में पाप उत्पन्न हो गया और वो उनसे मोहित होकर उन्हें पाने के लिए लालायित हो गया। लेकिन जब भस्मासुर को पता चला कि ये तो शिव जी की धर्मपत्नी है तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी के दिए हुए वरदान का प्रयोग शिव जी पर ही किया जाए। इससे इसकी सत्यता का भी पता चल जाएगा और अगर ये असरकारक हुआ तो उसे शिव पद मिल जाएगा। ऐसे विचारों के साथ वो भस्मासुर भगवान शिव के सम्मुख जाकर खड़ा हो गया और शिव जी से बोलने लगा कि हे शिव, मैं देखना चाहता हूं कि आपने जो वरदान मुझे दिया है वो सही है या नहीं, इसलिए सर्वप्रथम मैं इसका प्रयोग आपके ऊपर ही करूंगा। भगवान शिव भस्मासुर के इस व्यवहार और वाणी से आश्चर्यचकित हुए और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने स्थान से उठे और ऐसा दिखाते हुए कि वो भयभीत हैं वहां से भागने लगे। अब ये देखकर भस्मासुर भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था और जोर जोर से बोल रहा था कि रुक जाओ शंकर, कहां जा रहे हो? हे शिव रुको। इस दृश्य को देखने के लिए संपूर्ण देवता, गंधर्व, यक्ष वहां उपस्थित हो गए और सभी भयभीत होकर देखने लगे। भगवान शिव ने ऐसे समय में भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उनको सारा वृत्तांत समझाया। विष्णु जी भी जानते थे कि उन्हें क्या करना है, इसलिए भगवान विष्णु भस्मासुर के सम्मुख देवी मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। मोहिनी का रूप देख करके भस्मासुर आश्चर्यचकित हो गया। अब भस्मासुर शिव जी को छोड़ मोहिनी के पीछे पड़ गया और उनके सम्मुख विवाह प्रस्ताव रख दिया। तो मोहिनी बने भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, हम उसी से विवाह करेंगे जो हमारी तरह नृत्य करता होगा। तो भस्मासुर ने कहा कि बताओ आप कैसे नृत्य करती हैं, आप जैसे जैसे करेंगी हम वैसे वैसे करके दिखा देंगे। अब मोहिनी बने भगवान विष्णु ने नृत्य करना आरंभ किया। अब जैसे ही मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पे रखा वैसे ही भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पे रखा और भस्मासुर वहीं भस्म हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये एक पौराणिक कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश था। संदेश ये है दोस्तों कि क्या भगवान शिव को भागने की आवश्यकता थी? वो स्वयं महाकाल हैं। वो चाहते तो एक क्षण में भस्मासुर को वहीं भस्म कर देते, लेकिन भगवान शिव ने वही किया कि जैसे हम किसी शिशु के हाथ में एक डंडा दे दें और वो वही छोटा डंडा लेकर हमें मारने आए तो हम डरते हुए भागते हैं और शिशु उस पर खुश होता है, वैसे ही भगवान शिव भस्मासुर को देखकर उसी तरह भागे ताकि ये खुश हो। लेकिन दूसरी तरफ भगवान विष्णु के अपने सुदर्शन चक्र से उसको मार नहीं सकते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो भस्मासुर की मानसिकता जानते थे और वो जानते थे कि ये मूर्ख है और ये मोह में पड़ा हुआ है, उसको उसी तरीके से मारो। इसलिए वो मोहिनी रूप में उसके पास गए और उसको उसके ही अज्ञान में फंसाकर उसका अंत कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है, इस कहानी के माध्यम से भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले वही उसी में गिरता है, और जो अहंकार के कारण खुद को ईश्वर समझने लगता है सबसे पहले प्रकृति उसी का विनाश कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो दोस्तों, अच्छी अच्छी पौराणिक कहानियां सुनते रहिए, समझते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ और उसके पीछे छुपे हुए सही तथ्य के साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।